हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट कितने तरह के होते हैं, दया याचिका क्या है और फांसी की सज़ा देने के बाद जज पेन की नींव को तोड़कर किस बात को इंडिकेट करता है और इसके पीछे का सिद्धांतिक फैक्ट क्या है, और जानेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनके जज कैसे बनते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। जिले में 3 तरह के कोर्ट होते हैं, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट। कोई भी केस या मामला पहले CJM कोर्ट में आता है जहां मजिस्ट्रेट बैठते हैं। अगर मामला ज़्यादा गंभीर होता है तो वो सेशन कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट में भेजा जाता है। सेशन कोर्ट में वो मामला भेजा जाता है जो फौजदारी होता है, क्रिमिनल केस या फिर जिसमें सज़ा दिलाने की बात कही जा रही हो। इस मामले में सुनवाई कर रहे जज को सेशन जज कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में वो मामले आते हैं जो दीवानी होते हैं, जैसे ज़मीन विवाद, कब्ज़ा या फिर पार्टनरशिप तोड़ना, जिसमें हर्जाना दिलाने की बात कही जा रही हो। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को सिविल जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। जो जज सिविल कोर्ट में दीवानी मामले देखते हैं वही जज सेशन कोर्ट में फौजदारी मामले भी देखते हैं। जब वो फौजदारी मामले देखते हैं तो उनको सेशन जज या फिर सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वो सिविल कोर्ट में दीवानी मामले देखते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। जो केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाता है उसे हाई कोर्ट में फिर से अपील किया जा सकता है। हाई कोर्ट अपने राज्य के सारे केसेस देखते हैं, लेकिन कुछ हाई कोर्ट अपने राज्य के अलावा भी केसेस देखते हैं, जैसे बम्बई का हाई कोर्ट। मुंबई शहर का नाम पहले बम्बई था, तो शहर का नाम तो चेंज हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी बम्बई हाई कोर्ट ही है। तो बम्बई हाई कोर्ट 4 एरिया के केस को देखता है। एक तो उसी का महाराष्ट्र है, दूसरा दादर नागर हवेली, दमन और दीव और गोवा। ये सारे केसेस बम्बई हाई कोर्ट में ही देखे जाते हैं। अंडमान और निकोबार के केसेस कलकत्ता हाई कोर्ट में आते हैं। लक्षद्वीप के केसेस केरला हाई कोर्ट में आते हैं। अभी हाल में ही 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नए हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको मिलाकर टोटल 25 हाई कोर्ट पूरे इंडिया में हैं। जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 1 है और इसकी कोई ब्रांच नहीं है। इसका ब्रांच बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट को हम अपील का आखिरी रास्ता, प्रोटेक्टर सिटीजन राइट और राष्ट्रपति का सलाहकार कह सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। 28 जनवरी से इसमें काम करना शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होते हैं, और इनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज अपने पेन की नींव को तोड़कर इस बात का इंडिकेट करते हैं कि अब वो चाह कर भी अपना जजमेंट नहीं बदल सकते, क्योंकि जज एक बार जो फैसला सुना देता है फिर उसको बदलना उसके भी हाथ में नहीं होता है। फांसी की सज़ा सुनाए गए दोषी को एक और अधिकार मिलता है, दया याचिका। वो दया याचिका अपने वकील के थ्रू राष्ट्रपति को भेज सकता है। राष्ट्रपति दया याचिका पर मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला दे सकते हैं। राष्ट्रपति को अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है। वो जो चाहें फैसला दे सकते हैं और इनके फैसले पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति एक बार दया याचिका को खारिज कर दे तो दोबारा दया याचिका नहीं भेज सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।